नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। संसद में उठ सकता है असम मिजोरम के बीच जारी तनाव का मसला। बीजेपी सांसदों ने समस्या का समाधान निकालने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद असम मिजोरम के बीच विवाद सुलझाने के लिए आयोग बनाने की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नियम 377 के तहत यह मसला उठा सकती है। बीजेपी नेता किसी भी बयानबाजी से बच रहे। केंद्र पर ओवैसी का हमला। संसद में पेगासस मुद्दे पर बहस से डरती है सरकार। ओवैसी ने 3 तलाक कानून के 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस कानून से महिलाओं का होगा शोषण। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ERUPI लॉन्च करेंगे। ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। ये वाउचर कोड या SMS के आधार पर ई वाउचर के रूप में काम करेगा। ई-रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ सर्विसेज के स्पॉन्सर्स को जोड़ेगा। ई-रूपी प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। लीक प्रूफ डिलीवरी का एक क्रांतिकारी कदम। अमित शाह ने काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। विश्वनाथ धाम के चल रहे कार्यों का जायजा लिया। योगी ने अमित शाह को चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी है। धाम की भव्यता को देखकर गृह मंत्री ने इसकी तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह का मिर्जापुर दौरा। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे का लोकार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार किसी एक जाति या परिवार की नहीं, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, वोट बैंक की चिंता में SP BSP ने की अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट की उपेक्षा। गृह मंत्री ने दावा किया कि योगी सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र का हर वादा पूरा किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश बोले, विंध्याचल धाम में रोपवे उनकी सरकार की देन। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी पर माफियाओं का कब्जा था, अब यूपी में कानून का राज चलता है। योगी ने कहा कि 2022 में फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बोले, जनता के बीच विकास के मुद्दे पर जाऊंगा। बीजेपी से संन्यास लेने वाले नेता बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिश में तेज। नड्डा ने करीब 1 घंटे तक की मुलाकात। नड्डा ने सुप्रियो को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। सुप्रियो की आज शाम पार्टी नेतृत्व के साथ एक और बैठक होगी। बैठक के बाद बाबुल सुप्रियो अंतिम फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कई नेताओं के संपर्क में है बाबुल सुप्रियो। सूत्रों के मुताबिक बाबुल को पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार होना पड़ा है। बंगाल के कुछ नेताओं ने केंद्र पर दबाव बनाया था। सुप्रियो को हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है, तब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का मन बनाया। पत्थरबाजों पर जम्मू कश्मीर शासन की लगाम। अब ना मिलेगी सरकारी नौकरी और ना ही बनेगा पासपोर्ट। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के 2 साल पूरे होने हैं। प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। आदेश में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की जांच की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो किसी देश विरोधी घटना में शामिल ना हो। किसी तरह की पत्थरबाजी देश और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा करने वाले और कानून भंग करने वाले को पासपोर्ट नहीं मिलेगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, मोदी के अलावा भी कई पीएम मटेरियल, नीतीश कुमार भी उनमें से एक।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट की करीब 70,000 सीटों के लिए आज से होगा रजिस्ट्रेशन। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उत्तराखंड में स्कूलों को खोलने को लेकर फैसला बदला। 2 अगस्त से अब सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलेंगे। सरकार के नए निर्देश के मुताबिक 6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लासेस को 16 अगस्त से खोल दिया जाएगा। 4 घंटे के लिए स्कूल लगेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आज से खुलेंगे 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ स्कूल अल्टरनेट डेज पर खोले जाएंगे। पंजाब सरकार ने भी लिया स्कूल खोलने का फैसला। आज से शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन जरूरी। बिहार के पटना में अपराधियों का बोलबाला। महिला से चेन छीनने के दौरान अपराधियों ने उसके देवर को गोली मार दी। पटना के बहादुरपुर थाना इलाके के अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले विष्णु कुमार उर्फ सिग्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना के पारसा थाना इलाके के पास अपराधियों ने ऑटो पर बैठे एक व्यक्ति को गोली मार दी। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। यूपी के आगरा के रेखा हत्याकांड मामले में 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने चांदी के गहने बरामद किए। फरीदाबाद पुलिस ने बाटा चौक पर देर रात की एक होटल में छापेमारी। आपत्तिजनक हालत में रेव पार्टी करते 44 लोग गिरफ्तार। फरीदाबाद के श्री बालाजी होटल और द अर्बन होटल पर की गई छापेमारी। लड़कियों को दिल्ली और नोएडा से बुलाया गया था। यूपी के आगरा में दबंगों ने तमंचे से युवक को गोली मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। युवक को गोली मारने के बाद हाथ में तमंचा लेकर लहराता दिखा आरोपी आराम से तमंचा हाथ में लेकर बाइक पर बैठकर फरार हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 41,649 नए मामले। 24 घंटे में देश में कोरोना से 593 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 157 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 27 नए मामले। 24 घंटे में 1 की मौत। गोवा में पिछले 24 घंटे में 59 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,990 नए मामले सामने आए हैं। 26 लोगों की मौत। हिमाचल में 134 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। दिल्ली में 24 घंटे में 85 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 1 की मौत। मणिपुर में कोरोना के 832 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 20,728 नए मामले। 56 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,287 नए मामले। 18 लोगों की मौत। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 989 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। 1,987 मामले कर्नाटक में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 38 नए मामले। किसी की मौत नहीं। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम ब्रिटेन को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगी हॉकी टीम। 41 साल बाद भारत की सेमीफाइनल में एंट्री। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की झोली में तीसरा पदक डाला। चीन को मात दी। बॉक्सिंग में भारत को मिली एक और निराशा। सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल में हारे। कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। कियारा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। लंदन में लंच डेट एंजॉय करते नजर आए अनुष्का और विराट। तस्वीरें वायरल। दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर छाई। पति रणवीर के साथ अस्पताल के बाहर नजर आए।
करण जौहर के बिग बॉस ओटीटी में होगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की एंट्री। फैंस ने कहा अब और भी मजा आएगा शो देखने में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले आमिर और किरण। जम्मू कश्मीर की नई फिल्मी नीति पर चर्चा हुई। सामंथा ने सोशल मीडिया से हटाया अपने पति नागा चैतन्य का नाम। फैंस हैरानी में बोले, क्या बुरे दौर से गुजर रही हैं शादियां। ओमान के पास तेल के टैंकर पर ड्रोन से हमला, 2 की मौत। इजरायल ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, सभी उड़ानें रद्द। शी जिनपिंग ने तालिबान को लेकर चीनी सेना को चेतावनी दी। अफगानिस्तान पर आ रहा तालिबान राज, जंग को तैयार रहे चीनी सेना। ब्रिटेन में समर ऑफ साइकिलिंग एंड वॉकिंग दस्तावेज जारी। साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए सरकार ने 33.8 करोड़ ब्रिटिश पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। ब्राजील में 64 साल में पहली बार गर्मी में बर्फीला तूफान आया है। 43 से ज्यादा शहर बर्फ में ढक गए हैं। 3 इंच तक बर्फ जमी। तुर्की के जंगलों में आग का कहर जारी, 4 लोगों की मौत, 58 की हालत गंभीर। अमेरिका में एक महिला के नाम दुनिया में सबसे बड़ा मुंह खोलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। महिला का नाम गिनीज बुक में दर्ज। बैंक लेन देन में हुए बड़े बदलाव, एटीएम, सैलरी, पेंशन, ईएमआई, पोस्ट ऑफिस से जुड़े नियमों में बदलाव। एटीएम से पैसे निकालना महंगा हुआ, बैंक हॉलिडे वाले दिन भी सैलरी और पेंशन मिलेगी। अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। 6 मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार और दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। एटीएम से तय सीमा से ज्यादा निकासी पर मेट्रो शहरों में 20 रुपए और दूसरे शहरों में 8.5 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर में 73 रुपए 5 पैसे ज्यादा देने होंगे। नए रेट 1 अगस्त से लागू हुए हैं। टेलीग्राम ऐप के लेटेस्ट वर्जन में ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर लॉन्च किया गया है। वीडियो कॉल में अब 1000 लोग शामिल हो पाएंगे।